मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से शांति की बातें कहेगा। पूरा दिन भर चाहे हम कितनी बातें सुने, हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर जगह हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं कि सारी बातें हमें शांति दें। पर खुदा का वचन कहता है कि जब परमेश्वर की बातों पर हम कान लगाते हैं तो वो अपनी प्रजा से शांति की बातें कहता है, और शांति सिर्फ हमें परमेश्वर के पास से मिल सकती है। धन्यवाद देते हैं कि खुदा अपने वचन के द्वारा हमें शांति देता है, तसल्ली देता है और हमें अपने मार्गों पर चलाता है। एक बार फिर आज परमेश्वर का वचन विश्वास करती हूँ आप सबके जीवन में शांति, तरक्की और सुकून लेकर आएगा। चलिए हम आज का वचन देखते हैं। जिंदगी के पड़ाव पर चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, हर किसी को एक सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी को ऐसी एक ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमारी गाइड करे, कोई हमें सलाह दे, कोई हमें सम्मति दे। और अक्सर हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जो हमारे करीबी होते हैं, जब हमें किसी बात में, किसी प्रॉब्लम में कोई बात पूछनी होती है, किसी से कुछ सलाह लेनी होती है, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि बताइए अब मैं इस समय क्या करूं, मुझे कुछ सलाह दीजिए, मुझे कोई सम्मति दीजिए, कोई ऐसी राय दीजिए कि मैं सही या गलत का निर्णय कर पाऊँ। और हमारे पास जो हमारे करीबी होते हैं वो सलाह देने वाले सही सलाह भी देते हैं और बुरी सलाह भी देते हैं। अब सलाह देने वाले दो तरह के होते हैं, गलत सलाह भी और सही सलाह भी। और जिस सलाह को हम मानते हैं, जिस सम्मति को हम मानते हैं, वही हमें एक शेप दे देता है। जिसको हम मान रहे हैं, जिस सलाह के पीछे हम चल रहे हैं, वही हमारे जीवन को एक आकार दे देगा। अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो हम सही दिशा में चलते हैं, और अगर हमारा निर्णय गलत हो जाए या हम गलत सलाह को मान लें तो कई बार हम बर्बाद हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो वो हमें पवित्र शास्त्र में सुलेमान का बेटा रहब्याम उसके साथ मिलता है। एक राजा का 12वां अध्याय अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो जब सुलेमान की मृत्यु हो गई, उसके बाद रहब्याम राजा बना। जब रहब्याम राजा बना तो उसकी राज्य के लोग, जो उसकी प्रजा थी, वो उसके पास आती है और आकर उसको कहते हैं, रहब्याम से कहते हैं कि तेरे पिता ने जो भारी जुआ हम पर डाल रखा था, अगर तू उसको कम कर देगा तो हम तेरे अधीन हो जाएंगे। और वो उनको कहता है कि ठीक है, तुम 3 दिन के बाद मेरे पास आना और तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा कि मैं क्या करूंगा। और फिर रहब्याम क्या करता है, उन बूढ़े पुरुषों के पास जाता है जो उसके पिता के साथ जीवन भर रहते थे, और वो उनसे जाकर सलाह लेता है कि कैसा उत्तर मुझे इस प्रजा को देना चाहिए, मैं उन्हें क्या सलाह दूं, मैं उन्हें क्या बोलूं इस बात में। तो वो उसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आज तो उनकी बात मान लेगा, तो उनसे अच्छी अच्छी मधुर बातें कहेगा, तो वो हमेशा जीवन भर तेरे अधीन बने रहेंगे। पर लिखा है कि सुलेमान उनकी सम्मति को छोड़ देता है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। और फिर वो किसके पास जाता है, अपने उन दोस्तों के पास, अपने उन जवानों के पास जिनके साथ वो पला बढ़ा था। वो उस संगति में जाता है, उन दोस्तों के पास जाता है और उनसे सम्मति मांगता है कि तुम बताओ मुझे उन्हें क्या उत्तर देना चाहिए, मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अब जो वो लोग होते हैं, जो वो उसके साथी होते हैं, वो उसे कहते हैं कि जब वो प्रजा तेरे पास आए तो उनसे कहना कि मेरी 6 उंगलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुम्हें कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं तुम्हें बिच्छुओं से दूंगा। वो उसे ये सलाह देते हैं, कहता है जो तेरे पिता ने तो भारी जुआ जो रखा था, तो कहना उससे भारी मैं तुम्हारे ऊपर जुआ डालूंगा, और वो तुम्हें कोड़ों से ताड़ना देता था, पर मैं तुम्हें बिच्छुओं से दूंगा ताड़ना। और वो उनकी सलाह मान लेता है, और यही सलाह जो वो उसको देते हैं, वो बात वो उस प्रजा से कह देता है, और वो पूरी प्रजा रहब्याम के खिलाफ हो जाती है। और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि रहब्याम उस बुरी सलाह को, उन बुरे सलाहकारों की सलाह को मानता है और अपने पिता का कमाया हुआ भी वो गवा देता है, पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो हमारे करीबी हैं, जो हमारी संगति है, वो कैसी है, हम इस पर भी देखें। हम किससे सलाह ले रहे हैं, कैसी सलाह ले रहे हैं, और किस सलाह के पीछे हम चल रहे हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है, और हमारी संगति है जो हमारे चरित्र को बनाती है। अच्छी संगति हमें अच्छा चरित्र बना के देगी, और बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है।
क्योंकि जिसकी हम बात मानते हैं, हम उसी के दास हो जाते हैं। हम उसके दास हो जाते हैं और हम वही काम करते हैं जैसा वो हमें कहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें, हम जानें और आज हम इस बात पर गौर करें कि हमारे आसपास की जो संगति है, जो हमारे करीबी हैं, जिनसे हम सलाह लेते हैं जीवन में, क्या वो सही हैं या वो गलत हैं? वो हमें कैसी सलाह दे रहे हैं? वो हमारे जीवन को बना रहे हैं या हमारे जीवन को बिगाड़ रहे हैं? या इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि हम जिनके करीबी हैं या हम जिनकी संगति में रहते हैं, हम उनके जीवन को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? हम उन्हें कैसी सलाह दे रहे हैं? आज दोनों तरफ को हम देखेंगे। हम एक अच्छे सलाहकार हैं या हमारे जीवन में अच्छे सलाहकार हैं? ये दोनों प्रश्न आज हमारे सामने हैं। और एक बड़ी अच्छी स्टोरी हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, दूसरा शमूएल के 14वें अध्याय में। वहाँ हम देखते हैं दाऊद और उसके बेटे की कहानी को। अबशालोम उसका बेटा है, उससे एक गलती हो जाती है और पिता इतना गुस्सा होता है कि उसे देश निकाला दे देता है। वो उसे अपने राज्य से निकाल देता है और अबशालोम वहाँ से भाग जाता है और दुश्मन के राज्य में जाकर रहने लगता है। 3 साल तक अबशालोम वहाँ रहता है और दाऊद कहता है कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, इसे अपने देश में भी नहीं बुलाऊंगा। पर अब दाऊद इतना परेशान होता है उसके लिए कि दिन रात रोता है अपने उस बेटे के लिए। और अबशालोम इतना खूबसूरत होता है कि उसकी सारी प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती है, तो सारी प्रजा भी उसके लिए परेशान होती है कि नहीं, उसे अब यहाँ आना चाहिए। पर दाऊद दिन रात अपने बेटे के लिए दुखी रहता है। और दाऊद का एक सेनापति है योआब। योआब समझ जाता है कि दाऊद परेशान है अपने बेटे को लेकर। वो जान जाता है कि ये जो दुखी है, जो ये रो रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये उससे सिर्फ बेटे का गम खा रहा है। ये उस बेटे से मिलना चाहता है। इसने उसको देश निकाला तो दे दिया है, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ है अपने बेटे के लिए। तो वो एक युक्ति बनाता है। वो एक स्त्री को भेष बदलकर दाऊद के पास भेजता है और एक पूरी कहानी बनाकर उसे बताता है कि जब तू दाऊद के पास जाएगी तो दाऊद से ऐसे ऐसे कहना। ये सारी कहानी उसे सुनाना जाकर दाऊद से। वो जाती है और दाऊद के पास जाके जैसा उसको योआब ने बताया होता है, वो पूरी कहानी उसे वैसे ही सुना देती है। और जब वो उसे सुना देती है, दाऊद समझ जाता है कि ये इस स्त्री ने जो कहानी सुनाई है, इसके पीछे योआब का हाथ है। वो उसे पूछता है कि तू मुझे सच सच बता, क्या इसमें योआब तेरा संगी है? अब वो स्त्री उसे कहती है कि हाँ राजा, जो तू कह रहा है वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि ये सारी बातें मुझे उसी ने सिखाई हैं। पर आगे वो एक बहुत ही खूबसूरत बात कहती है। वो कहती है, पर तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया है कि वह बात का रंग बदले। वो कहती है, राजा, इस काम को तेरे सेवक ने, तेरे दास ने इसलिए किया है कि वो इस बात का रंग बदले। मतलब कि जो तू दुखी रहता है, वो तेरे दुख को आनंद में बदलना चाहता है। वो तेरे आंसुओं को मिटाना चाहता है। वो तेरी और तेरे बेटे की दूरियों को नज़दीकियों में लाना चाहता है। दाऊद कहता है, जा और जाकर योआब से कह कि अबशालोम को लौटा कर ले आ। आज कितने लोग हैं जो बातों का रंग बदल देते हैं। कितने लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए होंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम सब तजुर्बे से ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में तो बहुत से ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने हमारे जीवन में बातों का रंग ही बदल दिया है। योआब कितने आए होंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, इधर की उधर करने वाले, भड़काने वाले, लड़ाने वाले, झगड़े को बढ़ाने वाले बहुत से ऐसे होंगे हमारे जीवन में जिन्होंने हमारे जीवन में बातों का रंग बदल दिया होगा। बढ़ा चढ़ा कर बातों को बताना, रिश्तों में दरार डालने वाले कितने होंगे आज। लेकिन बहुत मुश्किल है योआब मिलने। पवित्र शास्त्र कहता है मत्ती के 5वें अध्याय के 9वें वचन में, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या आपके पास कोई योआब है आज जो मेल मिलाप कराना जानता हो, जो रिश्तों को जोड़ना जानता हो, जो आपके जीवन के बिगड़े हुए हालातों के रंग बदलना जानता हो? या आप किसी के जीवन में योआब की भूमिका निभा रहे हैं? क्या आप लोगों के जीवन में मेल मिलाप करा रहे हैं? खुदा कहता है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत मुश्किल है आज योआब मिलने, बहुत मुश्किल है योआब बनना किसी के लाइफ में, क्योंकि मेल मिलाप कराना आज बहुत दूर की बात हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबशालोम को जब योआब ले आता है उसके राज्य में, दाऊद के पास वो आ जाता है। उसके 3-4 साल के बाद में एक और व्यक्ति है अहीतोपेल, जो अबशालोम के साथ दोस्ती में रहता है। वो अबशालोम की संगति में रहता है, वो उसका संगी है। वो क्या करता है?
वो बाप बेटे में नफरत के बीज बो रहा है। वो उसको अबशालोम को कहता है कि अब तो दाऊद बहुत बूढ़ा हो गया है, तू राजद्रोह कर और तू राजा बन जा। वो उसे तैयार करता है कि तो हम युद्ध करेंगे दाऊद के साथ और मैं उसे मार डालूंगा, तब तू राजा बन जाना। जहां योआब उस बाप बेटे को मिला रहा था, उनकी दोस्ती करवा के, उनमें संगति करवा के, उन्हें एक करके वो वहां लेकर आया, वहीं वो अहीतोपेल उन दोनों बाप बेटों के बीच में नफरत के बीज बो रहा है। वो अहीतोपेल उसे ये कहता है कि हम दाऊद पर आक्रमण करेंगे, राजद्रोह करने की वो संगति बना रहा है, इकट्ठे कर रहा है वो अपने साथियों को वहां, और अबशालोम उसकी बात मान रहा है। जब दाऊद को ये बात पता चलती है, वो कहता है कि इस राजद्रोह में क्या अहीतोपेल उसका संगी है। एक तरफ वो उस स्त्री को पूछता है क्या तेरा संगी योआब है, वहीं दूसरी तरफ वो ये पूछता है दूसरे व्यक्ति से क्या इस राजद्रोह में अहीतोपेल उसका संगी है। क्योंकि अहीतोपेल ऐसा व्यक्ति था कि जो किसी को भी सलाह देता था या कोई भी ऐसी युक्ति बनाता था, वो कभी भी विफल नहीं होती थी। वो एक नामचीन व्यक्ति था। हाँ, वो बुरा व्यक्ति था, लेकिन वो एक नामचीन व्यक्ति था। सब लोग उसकी बात मानते थे। सब कहते थे कि 100% जो भी ये युक्ति बनाता है वो सफल होती है। किसी भी तरह से इसकी कोई युक्ति आज तक विफल नहीं हुई। जब दाऊद को ये पता चलता है कि अहीतोपेल वहाँ उसके संगी है, तो वो कहता है कि हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को तू मूर्खता बना दे। और खुदा ऐसा ही करता है। उसकी युक्ति, उसकी सम्मति निष्फल हो जाती है, वो विफल हो जाता है। आज दिन तक अहीतोपेल जिसकी एक भी युक्ति, जिसकी एक भी सम्मति, जिसकी एक भी सलाह कभी निष्फल नहीं हुई थी, कभी विफल नहीं हुई थी। जब दाऊद ये दुआ करता है खुदा से कि खुदा इसकी इस युक्ति को तू निष्फल कर दे, इसे मूर्खता बना दे, तो वो विफल हो जाती है उसकी युक्ति। परमेश्वर जब आपके जीवन में है, अगर आप लोगों के जीवन में योआब का काम कर रहे हैं, तो कोई अहीतोपेल आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। किसी अहीतोपेल की युक्ति आपके जीवन में कभी सफल नहीं हो सकती। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आप कहीं अहीतोपेल की भूमिका किसी के जीवन में निभा रहे हैं, तो परमेश्वर उस सम्मति को भी मूर्खता बना देगा। कभी भी वो आपकी उस सम्मति को सफल नहीं होने देगा। आपके करीबी योआब ढूंढिए उनमें। क्या योआब उनमें है? अगर अहीतोपेल हैं तो उन्हें दूर निकालिए अपने जीवन से, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देंगे। रहोबियाम बर्बाद हो गया उस बुरी सम्मति को मानकर, उस बुरी सलाह को मानकर। यहां तक कि जो उसके पिता ने कमाया था उसे भी उसने गंवा दिया। खुदा कहता है धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अहीतोपेल नहीं, योआब बनिए। शांति की बातें कीजिए, मेल मिलाप की बातें कीजिए। अपने जीवन में परखिए कि कौन है जो आपको जोड़ने की बातें कर रहा है, कौन है जो आपके अंदर शांति की बातें लाता है, कौन है जो आपके रिश्तों में मिठास और प्यार की बातें करता है। पहचानिए उन योआब को अपने जीवन में और खुद भी योआब बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में योआब है तो कोई अहीतोपेल कभी सफल नहीं हो सकता। और अगर आप दूसरों के जीवन में योआब की भूमिका निभा रहे हैं, तो कोई अहीतोपेल की जो भी युक्ति आप कर रहे हैं वो भी कभी सफल नहीं हो सकती। खुदा महान है। वो कहता है कि मेरी युक्तियां, मैं अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हूं। वही आपके जीवन की सारी युक्तियों को रचने वाला, बनाने वाला और सफल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पुत्र बनिए, मेल मिलाप कराने वाले बनिए। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लोगों के जीवन में बातों का रंग बदलना सीखिए। खुदा इन वचनों पर आपको आशीष दे और आपके जीवन में योआब पैदा करे और आप दूसरों के जीवन में योआब बनकर उनके बातों का रंग बदलने वाले बने। आमीन।